नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संवत्सराणि दंसनवीर्येषु मोक्षमयावगणम् अरुलभुवावाहम् अट्ठिगुणमोऽतिसिद्धाणम् गुरुवापान्तिनो नित्यम् यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके चलाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। शीतलनाथ भगवान की जय। चौबीसों भगवान की जय। परमपुर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परमपुर आचार्य गुरुदेव दासरथी महाराज की जय। परमपुर पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। परम पूज्य सुबोध सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। ये महेंद्र का स्पेशल सभी महाराजों के नाम सुबोध सागर में, अशोक सागर में, विशोक है नाम क्या है? महाराज लगा ना, नाम के पीछे महाराज लगा। महाराज तो जो एक खाना बनाने के पीछे लगे। ध्यान रखो, महाराज नहीं बोलना चाहिए, मुनिराज बोलना चाहिए। क्या मुनिराज? महाराज तो सभी हिंदुओं के हाँ, महाराज तो किसी को भी लगा देते पंडित और महाराज ही बोलते हैं। महाराज पंडित और महाराज ही बोलते हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ मुनिराज शब्द आगम जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे उपसर्ग किन पे होता है? मुनिराज। गरम गरम आभूषण किसको पहनाए थे? पांडव मुनिराज। सिगड़ी किन के ऊपर रखी है? गच्छ को मार दिया। सर्प किसको डाला गया? यशोधन मुनिराज। श्याली को किसने खाया है? सुकुमार मुनिराज है। 700 मुनियों पर क्या हुआ था? उपसर्ग। घानी में किनको पेला गया था? मुनिराज। जितने भी पुराने भजन हम सुनेंगे, क्या होली खेले मुनिराज, क्या मुनिवर हमारे कहाँ पर आए? कुटिया। तो इसलिए जब भी बोलो तुम्हारे भाई क्या बोल रहे हैं? मुनिराज हैं। श्रवण बोले, यतिराज बोले, ऋषिराज बोले, अनकार बोले, कितने सारे हमारे नाम। तो मुनिराज एक, ठीक है ना? तो प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की जो है विदिशा नगर में
किले के अंदर बड़ा मंदिर शीतलनालय में विराजमान है। और आज का बड़ा पावन पुनीत में आज से जो है अष्टांग का पर्व प्रारंभ हो गए। कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन वाणी नंदी सोए सोए जाते हैं, हम पूजो। हाँ, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बोले पर्व जो हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं वो पर्व होते हैं। जो हमारी आत्मा को पामर से परमात्मा बना देते हैं वो पर्व होते हैं। और ये पर्व जो है हमारी आत्मा को श्रृंगारित करने के लिए होते हैं। दुनिया के जो पर्व होते हैं वो खाने पीने के होते हैं, मौज मस्ती के होते हैं। लेकिन जैन धर्म में जो पर्व होते हैं वो त्याग, तपस्या, साधना, आराधना, अर्चना के होते हैं। और एक अष्टांग का पर्व तो जो शाश्वत पर्व है। अष्टांग का पर्व 10 लक्षण पर्व, 16 कांड पर्व, ये क्या है? इस शाश्वत पर्व में, क्योंकि ये जो है ये तो साल में 3 बार आने हैं। क्या? अष्टांग का पर्व साल में 3 बार आने हैं। कार्तिक में, फागुन में, आषाढ़ में। उसी प्रकार 10 लक्षण पर्व भी भादों में, माघ में और चैत में आनी। 16 कांड पर्व आनी। तो ये अष्टांग का पर्व जो है अपने आप में विशेष होते हैं। 8 दिन तक जो है विशेष आराधना होती है। हम सभी 3 लोक के अंदर रहते हैं। क्या? 3 लोक। और 3 लोक में भी हम सभी कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक में। और मध्य लोक में बोले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। कितने? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और जिसमें हम सभी कौन से द्वीप में रहते हैं? पहला द्वीप जो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में रहते हैं। पहला द्वीप जो है वह जम्बू द्वीप है। पहला समुद्र लवण समुद्र है। और अंतिम द्वीप कौन सा है प्रमोद भाई? हो जा खड़े। अंतिम कौन सा द्वीप है? अंतिम कौन सा समुद्र है? हैं? तो आंसू पड़ा होगा आपने तो। हाँ, कौन सा
सा दीप है? जोर से बोलो। हाँ ये और बढ़िया। स्वयंभू दीप जो है, स्वयंभू रमण दीप है अंतिम, और स्वयंभू रमण समुद्र है अंतिम, जहां पर जो है 1000 योजन का महामत्स्य रहता है। कितना? 1000 योजन का महामत्स्य। और जहां पर तंदुर मछली रहता है, तंदुर मीन्स चावल के बराबर, चावल के बराबर वाला महामत्स्य भी रहता है। और महामत्स्य जो है 1000 योजन, ऐसा जो है वह अंतिम। हम सभी महेंद्र भाई क्या है? हम सभी क्या है? मनुष्य हैं, मनुष्य गति के जीव है, मनुष्य आयु हमको प्राप्त हुई है। और मनुष्य गति के जो जीव हैं, जिनको मनुष्य आयु प्राप्त है, उनकी एक सीमा है कि वो कहां तक जा सकते हैं। मध्यलोक में कहां तक जा सकते हैं? तो बोले वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते। क्या? 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। 5 मेरु कहां पर है? 5 मेरु कहां है? 5 मेरु 2.5 दीप के अंदर है। सुदर्शन मेरु जम्बू द्वीप में है। धात की खंड में 2 द्वीप हैं, 2 मेरु हैं। और पुष्करार्ध में भी, जो पुष्कर द्वीप है उसका आधे भाग में 2 द्वीप हैं। क्योंकि प्रत्येक द्वीप जो है डबल डबल होते जाते हैं, उनका सारा व्यवस्था डबल हो जाती है। तो ऐसे जो 5 मिनट, तो 1.5 द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धात की खंड और आधा पुष्कर। 1.5 द्वीप, आधा पुष्कर। क्यों आधा? क्यों? तो बोले जो पुष्कर द्वीप है उसके बीच में, उसको उसका आधा भाग करने का क्या है? मानसोत्तर पर्वत है। क्या है? मानसोत्तर पर्वत है। और उस मानसोत्तर पर्वत में क्या होता है, जो है मनुष्य वहीं तक जा सकता है। मानसोत्तर पर्वत से आगे जो है मनुष्य नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य की सीमा है, उसकी जो है जो फिक्स स्थान है, वहां तक ही जा सकता। उसके आगे ना वो स्वयं जा सकता है और ना ही कोई देवता लोग से ले जा सकता। कोई भी देवता लोग या विद्याधर आदि कोई मानस के बाहर नहीं जा सकता, केवल मानसोत्तर पर्वत तक ही। आठवां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। क्या है? 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर श्री जुगितान वामन पूज्य वसुधन प्रथमा अभिराम आनंद पढ़ते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, जहां पर 52 चित्तालय। कितने? 52। जैसे आपका ये बड़ा मंदिर है ना, वहां बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े जो है चैत्यालय हैं, बड़े बड़े जो है मंदिर हैं। चैत्यालय मतलब क्या है? कोई छोटा सा स्थान वाला कोई चैत्यालय नहीं। बोले चैत्य प्लस आलय। चैत्य माने प्रतिमा, और उस प्रतिमा के रखने के स्थान को, जहाँ प्रतिमा विराजमान हो, उसको आलय।
तो उसको जो चैत्यालय। तो नंदीश्वर द्वीप में जो 52 चैत्यालय है वो छोटे मोटे नहीं है, और विशाल विशाल चैत्यालय है, जिन्हें विशाल विशाल चैत्यालय में एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा है। कितनी? 108। और वो प्रतिमा भी छोटी मोटी नहीं है वैभव, छोटी प्रतिमा नहीं है। नहीं तो आपके जैसे आपके मंदिर में रखे छोटी छोटी प्रतिमा बहुत सारी। बोले हमारा एक नंदीश्वर द्वीप है, 500 धनुष की है, 500 धनुष की है। देखो स्वागत महेंद्र भाई, स्वागत है, ध्यान से सुनता है। बोले 500 धनुष की। कितनी? 500 धनुष। एक धनुष मालूम कितना बड़ा होता है? अब मालूम क्या? एक धनुष कितना बड़ा होता है? हैं? जोर से बोलो मंत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हैं? थोड़े हो जाओ, थोड़े थके हुए बैठे बैठे। हाँ अब बोलो कितना? 4 हाथ का जो है, 4 जो है हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। और एक हाथ जो है कितना होता है? एक हाथ कितना बड़ा होता है? हैं? कौन? एक हाथ जो है कितना बड़ा होता है? कौन बताएगा? एक हाथ कितना बड़ा होता है हमारा जैना के अनुसार? एक हाथ जो है कितना बड़ा होता है? 1.5 फुट का। हमारे फुट नहीं है, जैन कितना? 24 अंगुल का होता है। वाह बहुत बुद्धि लो, सीख लो। एक हाथ होता है वो 24 अंगुल का होता है। नाप लेना बहन जाके घर का। क्या होता है? अपने हाथ को यदि नापना है तो अपनी अंगुल से नाप लेना 24 अंगुल का एक हाथ। और जब अंगुल भी कितनी होती है वो सारा नाप है। कर्मकांड पढ़ेंगे, जीव कांड आदि पढ़ेंगे, सारा नाप। तो ऐसे अब सोचिए, विचार कीजिए कि जो 500 धनुष मतलब जो है 2000, हाँ कितने? 2000 हाँ। और आपकी अपेक्षा से देख लें तो जो है 1.5 फुट को समझ लो, लगभग एक हाथ मान लो, तुम्हारी की मान लीजिए, तो जो है वो 3000 फीट ऊंची प्रतिमा होती है रत्नों आदि की। अब सोचिए अपनी जो गोमटेश भगवान की 57 फुट की ऊंची प्रतिमा, कितनी ऊंची प्रतिमा है? 52 गजा में 52 गज बोला 84 फुट प्रतिमा है। कितनी? और उससे बड़ी जो प्रतिमा मांगी तुंगी में जो है बन गई है 108। अब 108 फुट की प्रतिमा को देखने की कैसे करना पड़ता है आपको? 108 फुट की। और सोचो 3000 फुट प्रतिमा को देखने कैसा। तो ऐसी 3000 फुट की जो है 500 धनुष की जो है एक नहीं 108 प्रतिमा एक चैत्यालय में। अब सोचो 52 चैत्यालय में कितनी होंगी? 5600 कुछ इतनी। सोचो कितना विशाल, कितना विशाल जो है स्थान होगा। वहाँ के देवों की भी हाइट बड़ी रही।
देव तो देव है भैया, विक्रिया रखने वाले हैं। वो तो कितना छोटा कर ले कितना बड़ा कर ले, वो तो उनके ऊपर है। क्या वो तो विक्रिया रखने वाले हैं। विक्रिया जो विकृत शरीर है उनका, और व्यक्ति शरीर तो कितना बड़ा कितना छोटा कर ले वो तो उनके ऊपर है। स्वधर्म में जम्बूद्वीप में कितना 1,00,000 योजन का है, और ऐरावत कितना बड़ा होता है, 1,00,000 योजन का होता है? तो लेकिन फिर भी वो जो है व्यवस्था के अनुसार छोटा बड़ा कर देते हैं। तो जैसे जो है, तो कहने का तात्पर्य कि जो इतना विशाल नंदीश्वर द्वीप है, इतने विशाल जिनालय हैं, उन जिनालयों में देवतागण क्या करते, 8 दिन अनवरत पंच कल्याणक सहित उनकी जो है पूजा करते हैं। क्योंकि नंदीश्वर में जो है दिन रात का भेद नहीं होता है। नंदीश्वर द्वीप में दिन रात का भेद नहीं होता है। समोसण में दिन रात का भेद नहीं होता है। तो वो अनवरत जो है 8 दिन तक जो है क्या करते हैं, भगवान की जो है पंच कल्याण से की पूजा नंदीश्वर द्वीप में जाकर। लेकिन मनुष्य गण हम सभी वहां नहीं जा पाते हैं, हम सभी वहां नहीं जा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के, कहाँ पर, सिद्ध क्षेत्र, शिखर जी, चंपापुर, जो है गिरनार जी, कैलाश पर्वत, पावापुर आदि जितने भी सिद्ध क्षेत्र, उन सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के भगवान की विशेष पूजा करते हैं, विशेष विधान करते हैं। कोई तीर्थ क्षेत्र में जाता है, कोई अतिशय क्षेत्र में चला जाता है, और कोई कहीं नहीं जाता तो अपने मंदिर में ही आ जाता है। और वहाँ पर जो है विशेष इतने सारे मंदिरों में जो है अष्टांग का पार में जो है क्या सिद्ध चक्र आदि विधान होते हैं। बता रहे थे भैया कि 1 साल पूर्व यहाँ पर बड़े मंदिर में सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान बोले जो है सबसे पुराना कोई विधान है, वो सिद्ध चक्र विधान है। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतम सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम। पूज्य पाद स्वामी, कौन, पूज्य पाद स्वामी, जिसे देवनंदी आचार्य भी कहते हैं। पूज्य पाद के जो है देवों ने जो है चरणों को पूजा, ऐसे वो पूज्य पाद स्वामी जिन्होंने 10 भक्ति लिखी, और उन 10 भक्ति में एक समाधि भक्ति लिखी। उन समाधि भक्ति मिलते कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतम सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम। कितनी सुंदर बात है। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, हम सभी अनादिकाल से कर्मों से जकड़े हुए हैं, जकड़े हुए, लेकिन जो कर्मों से विशेष रूप से विनिर्मुक्तम, विशेष रूप से मुक्त हो चुके, जो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वैभव, वो संसार में नहीं भटकते। फिर वो जो है आपस में बातें नहीं करते, चर्चा नहीं करते, फिर तो क्या होते हैं सिद्ध सलाम कर्माष्टक मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। देखो फिर रात भर दुकान पे नहीं बैठना पड़ता है, बाहरी संपत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर तो वो मोक्ष लक्ष्मी जो कल बात करी थी ना, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, फिर वो मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं।
बाहरी लक्ष्मी को प्राप्त करते हो, और वो लक्ष्मी आए दुखम जाए दुखम रक्षणम दुखम, हर चीज में दुख ही दुख है। कमाने में दुख, खर्च करने में दुख होता है, और रक्षा में दुख ही दुख। लेकिन जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है उसे फिर दुख नहीं होता है, फिर उसे तो परम सुख की प्राप्त होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अभी तो जो है हमें सुख की प्राप्ति कौन सा, इंद्रिय सुख, जो क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख। वो क्षणिक सुख कैसा होता है, जैसे जो है महेंद्र भाई, यदि आपको खुजली हो रही है, खाज हो गई है, तो आप खुजा रहे हो, तो खुजाते समय आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्या लगता है? खुजाते समय अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है, चीस मारने लगता है, दर्द हो जाता है। तो ऐसी हमारे सांसारिक सुख, जो क्षणिक सुख, और वो शाश्वत सुख, सिद्धों का जो सुख है शाश्वत सुख, मोक्ष सुख, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई उन्हें शाश्वत शक्ति प्राप्त। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, इन्होंने 8 कर्मों को विशेष रूप से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र आदि कर्मों को विशेष रूप से नष्ट कर, मुक्त हो गए उससे। और मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल गई है। और जब मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलती है तो कहाँ रहते हो? फिर मोर भाई तुम्हें लक्ष्मी मिल गई तो तुम क्या हो गई?